Hello, Bachu. Welcome to Please We Expert. Let's see this question. Statement 1. The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. Statement 2. The hymen is torn during the first coitus only. In the light of the above statement, choose the correct options. Option 1, both statement 1 and statement 2 are false. Option 2, statement 1 is true but 2 is false. Statement 3, 1 is false and statement 2 is true. स्टेटमेंट फोर बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। तो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन्हें हमें एनालाइज करना है कि इनमें से कौन से सही है। तो हम पहला स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो हम पहले हाइमन को देखते हैं। जो हाइमन होती है हमारी, ये एक थिन मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के पास पाई जाती है। थिन मेम्ब्रेन फाउंड ऑन वेजाइनल ओपनिंग। लेकिन इसका लेकिन इसका प्रेजेंस इसका जो प्रेजेंस और एब्सेंस होता है वे वह पहले वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस से नहीं होता। नॉट इसका जो प्रेजेंस और एब्सेंस होता है, its presence and absence is not related to first coitus. ये जो है हाइमिन वो हमारी स्पोर्ट एक्टिविटीज जैसे लाइक साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, हॉर्स राइडिंग या फिर किसी एक्सीडेंटल फॉल की वजह से भी टॉर्न हो सकते हैं। In fact, it is absent in some of the girls. So, it can be torn due to some physical activities like cycling, gymnastics, horse riding, or accidental fall. It can be absent in some girls. इसीलिए हाइमिन का होना या नहीं होना, प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। दस प्रेजेंस एंड एब्सेंस of hymen is not a reliable indicator of virginity। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट था दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या था, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस ओनली। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है हाइमन ये टॉर्न हो सकता है सम फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी, जो हमने देखा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। So according to this, statement 1 is true, but statement 2 is false. That is option 2. Option 2 is correct option for this question. That's all. Thank you and best of luck.